हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था, जब मैं लिक्विडिटी और वीआर की वीडियो बनाई थी और इवन लिक्विडिटी की वीडियो, कि अपन पढ़ने वाले हैं मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स दैट इज यूज्ड इन अ कॉर्पोरेट ऑन डे टू डे बेसिस व्हाइल टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ठीक है। और ये एक लौता ऐसा टॉपिक है जो भाई मुझे ऑनलाइन समझने में ऐसी तैसी हो गई थी, मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा था लेमन, क्योंकि देखो मेरा जब फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं था, जब मैं सीख रहा था, इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सबको समझ आए इस वीडियो से, जितने भी नए लोग हैं जो सीखना चाह रहे हैं उन्हें अच्छे से क्लियर हो कि मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन होता क्या है। सो लेट्स से आप में से बहुत सारे लोग ना ओवर थिंक कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब ओवर थिंकर क्या करता है? ओवर थिंकर दिमाग में सोचता है, यार अगर कल अगर लेट्स से ऑफिस में काम करा, अगर मैंने काम नहीं करा तो क्या होगा, क्या मेरी जॉब पे बन आएगी, अगर मेरा मैनेजर क्या सोचेगा, क्या वो ये सोच रहा होगा, क्या वो सोच रहा होगा, मेरी गर्लफ्रेंड, मैं पहली बार डेट पे गया, मैंने सामने वाली लड़की जिसके साथ मैं डेट पे गया, मैंने उसकी प्लेट से कुछ उठा लिया, तो वो क्या सोचेगी, ये सोचेगी, वो सोचेगी, फलाना ढिमकाना। तो आप बहुत सारे सिनेरियोज बनाते हो, ठीक है ना। वही मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन है। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन भी बहुत सारी आइटरेशन रन करके, बहुत सारे सिनेरियो एनालिसिस करके आपको एक अप्रोक्सीमेट, आपका बेस्ट और वर्स्ट केस फिगर्स बताता है कि क्या हो सकती है। ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पे, अब मैं तुम्हें एक लेमन एग्जांपल समझाता हूँ, ड्रॉ करते हैं अपन। लेट से आप पे एक कार है, ठीक है। इसके अंदर पेट्रोल है। आपको ये चेक करना है कि भाई आपकी कार में कितने समय तक फ्यूल लास्ट करेगा। अब पैरामीटर्स क्या क्या है भाई? ड्राइविंग स्टाइल हो गया, ड्राइविंग स्टाइल आपका फास्ट है, स्लो है, क्या मीडियम चलाते हो आप, एरिया कौन सा जहाँ चला रहे हो, हिली एरिया है आपका, सिटी एरिया है, हिली एरिया हो गया, सिटी एरिया हो गया, प्लेन एरिया ऑलमोस्ट, मतलब हाईवे है। थर्ड सिनेरियो हो गया। थर्ड सिनेरियो हो गया कि भाई आपका ट्रैफिक कैसा है। इंडिया में तो भाई ट्रैफिक की बात करें बिना नहीं कर चल सकते ना। अब ये मल्टीपल सिनेरियोज है, ठीक है ना। ट्रैफिक ज्यादा है, कम है, चलता है, धीरे है, कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, मल्टीपल सिनेरियोज। अब हमें अगर प्रिडिक्ट करना है कि हमारी गाड़ी में फ्यूल कब कितना लंबा लास्ट करेगा, वो डिपेंड करता है ये सारे इनपुट पैरामीटर्स पे। ये जितने पैरामीटर तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये जितने पैरामीटर है, तो इन पे डिपेंड करता है। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में क्या लेते हैं? मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में हम देते हैं कि भाई तुम 1000 आइटरेशन रन करो। तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन क्या करेगा, वो कितना पेट्रोल लास्ट होगा उसके लिए वो 1000 सिनेरियो बनाएगा। कि सिनेरियो क्या बनाएगा, जैसे कहीं पे ट्रैफिक कम है और हम पहाड़ पे चला रहे हैं, ठीक है, हम ड्राइविंग स्लो है, ऐसे कहेगा। कहीं पे ट्रैफिक है, प्लेन पे चला रहे हैं, ड्राइविंग फास्ट है। कहीं पे ट्रैफिक है ही नहीं, ड्राइविंग हमारी स्लो है, एरिया हमारा हाईवे है। तो ऐसे मल्टीपल वो सिनेरियोज बना के प्रिडिक्ट करके देगा कि भाई कितना समय आपका ये फ्यूल लास्ट करेगा। तो इससे क्या मिलेगा, जब हम मल्टीपल आइट्रेशन रन करेंगे, आपको एक अपनी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे देगा वो एक, और एक आपको मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो इससे क्या, हमें एक अप्रॉक्स आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैक्सिमम इतना टाइम लास्ट करेगा, मिनिमम इतना करेगा, और इसके बीच में रहेगा। क्योंकि एग्जैक्ट हमें तो नहीं पता कि कितनी देर फ्यूल कर रहे हो, बहुत सारे सिनेरियोज पर डिपेंड करता है भाई, रोड पे कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द यूज ऑफ मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। सो द मेन बेसिक यूज ऑफ मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन is to run multiple iteration and figure out what exactly will be our output based on multiple input factors। थोड़ा इंग्लिश में बेसिक बेसिक ये है। अब दूसरा जैसे एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल तुम ले लो, बैंक है, रेट से बनाते हैं। ये है एक बैंक, ठीक है। बैंक लोन देता है और डिपॉजिट लेता है, ठीक है। डिपॉजिट जो लेता है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, और जो लोन देता है वो बैंक के लिए एसेट होता है। एसेट क्यों होता है? कि लोन के साथ इंटरेस्ट पेमेंट भी होता है, जो इस बैंक के लिए इनकम होती है, नेट इंटरेस्ट, और यहाँ पे वो इंटरेस्ट देता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, जो एक प्रॉफिट होता है बैंक के लिए, ठीक है। अब लेट सपोज हमें प्रिडिक्ट करना है, हमें एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट करनी है। अब कुछ लोन है, अब डिपॉजिट के, अब हमें पता है कि भाई हम सिनेरियो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि बैंक पे कितना सरप्लस रहेगा या कितना डेफिसिट होगा नेक्स्ट 30 डे के टेन्योर में। तो उसमें क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं कि डिपॉजिट, बहुत सारे डिपॉजिट आ गए, ठीक है,
बहुत सारे डिपॉजिट चले गए, डिपॉजिट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे करने मीडियम है, हाई है, लार्ज है, ठीक है। लोन में क्या है, लोन जल्दी आ गया, ठीक है। और क्या है, डिफॉल्ट हो गया, या फिर क्लाइंट का हार्डशिप है तो उसका लोन डिले हो गया, या फिर अर्ली रिपेमेंट आ गई। तो मल्टीपल सिनेरियो है, तो बैंक क्या करेगा, वो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन रन करेगा, इन मल्टीपल सिनेरियोस को कंसिडर करेगा। जैसे कि वो कहेगा कि भाई लोन जल्दी लोन रिपेमेंट आ गया है और हमारे पास डिपॉजिट डिपॉजिट हमारा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अब उसमें ऐसे मल्टीपल सिनेरियोस बनाएगा, जैसे मैंने ऊपर भी एग्जाम्पल, वैसे सिनेरियोस बना के बैंक को पता चलता है कि उस पर सरप्लस कितना हो सकता है 30 दिन में, मतलब रोज का अगर हम लगाए तो 30 दिन में कितने दिन में उस पर सरप्लस रहेगा, कितने दिन पे उस पर डेफिसिट रहेगा। डेफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये बहरा वाला डेफ नहीं है, डेफिसिट वाला लिख रहा हूँ। उस बेसिस पे बैंक डिसाइड करता है कि भाई हम कैसे बोरोइंग और अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे मैनेज करेंगे। ये दूसरा एग्जांपल है कि मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन कहाँ यूज होता है। तो ये सिनेरियो क्या है, ये स्ट्रेस सिनेरियो होगा ना, अगर बहुत सारा डिपॉजिट बाहर जा रहा है और लोन तुम्हारा जल्दी रिपे नहीं हो रहा है, इट्स स्ट्रेस सिनेरियो। तो स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं इसे, ठीक है ना। स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या है, उसमें मल्टीपल सिनेरियोज लगाए, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव। स्ट्रेस में तो क्या है, बहुत नेगेटिव सिनेरियोज लगते हैं, भाई करप्ट हो गया, इकोनॉमी गिर गई, फलाना ठिकाना, तो बैंक कैसे पैसे बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम क्या करेंगे, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज मतलब मल्टीपल सिनेरियोज। तो हम इसके मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में यूज होता है मल्टीपल सिनेरियोज करने के लिए। जैसे वो हम व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं ना, वो एक होता है मल्टी Monte Carlo simulation is sum of it's not a sum, it's basically a combination, consists of, not a combination, pardon, Monte Carlo simulation consists of multiple what if analysis। मल्टीपल बोले तो आइटरेशन, अब मैं 1 लाख करूंगा तो 1 लाख 1 लाख व्हाट इफ सिनेरियो एनालिसिस कर देगा वो। 5 करूंगा तो 5 बताएगा, 100 करूंगा 100 बताएगा। तो एक चीज यहाँ और, ठीक है ना, ये एक बेसिक हो गया। दूसरी चीज, तो जब आप प्रिडिक्ट करते हो ना, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन करते हो, तो वो ग्राफ बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनता है। तो एक चीज याद रखना, ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू में क्वेश्चन, कि अगर लेट से आपने 100 से 1 लाख का इटरेशन कर दी तो क्या डिफरेंस आएगा। तो उसका आंसर हमेशा ये रहता है, द मोर वी इंक्रीज द इटरेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा टेंड्स टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जितना ज्यादा हम आइटरेशन बढ़ाएंगे उतना हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलता जाएगा, उतना हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व देगा, विच इज अ बेल कर्व, ठीक है। तो ये एक बेसिक है। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ। वैसे एग्जाम्पल यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अभी इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वो वीडियो पता नहीं अपने आप ही बीच में ओबीएस पे बंद हो गई। मैंने एग्जाम्पल पूरा यहाँ लिख दिया था, पूरा समझा भी दिया था, फिर पता चला वीडियो आधी हुई नहीं रिकॉर्ड, तो मैं पूरी बना रहा हूँ फिर से, डम ऑफ मी है। तो स्टार्टिंग में लेट्स से हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बैंक है कोई, बैंक पे तेरा इनिशियली पड़ा है 1 करोड़ रुपए पड़ा उसका, ठीक है। उसका फिक्स्ड आउटफ्लो है, फिक्स्ड आउटफ्लो कितना है, 20 लाख का। इनफ्लो हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है मिनिमम और मैक्सिमम दो वैल्यू के बीच में, 15 लाख से 25 लाख के बीच में हमारा इनफ्लो रोज का वो हो रहा है, ठीक है, वेरिएट कर रहा है। हम 30 दिन के हिसाब से, अब मैं कहता हूँ मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन को, तू 1 लाख आइटरेशन रन कर नेक्स्ट 30 डेज होराइजन को लेके, और प्रिडिक्ट कर कि भाई हमारे पास कितनी बार हमारे पास फंड की, हमारे पास कितनी बार नेगेटिव बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो बेसिक क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस प्लस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है। तो अब लेट्स से मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन के बाद ऐसे 20 या चल 40 सिनेरियो बनते हैं 1000 में से, जहां पे हमारा बैलेंस नेगेटिव हुआ, ठीक है। अरे यार 100 नहीं यार, 40 सिनेरियो हैं 1000 में से, क्योंकि 1000 आइटरेशन या 10,000 आइटरेशन लेके चला हूं, चल मैं 10,000 आइटरेशन में ऐसी 400 आइटरेशन है जहां पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव गया है। तो प्रोबेबिलिटी 0.04 आएगी, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4%। तो हम कहेंगे हम द मैक्सिमम द प्रोबेबिलिटी ऑफ अस हैविंग अ नेगेटिव बैलेंस इज 4%। दिस इज अ वे हाउ वी रीड इट, ठीक है ना। एक मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन को पढ़ने का तरीका क्या है, वो यही है। वो यही बता रहा है ना, क्या कहते हैं भाई, कि कितना भी वॉलेटाइल इनफ्लोज हो आपके, द रिस्क ऑफ बैलेंस टर्निंग नेगेटिव इज ओनली 4%। इन 30 डे होराइजन पीरियड इट्स ओनली 4%। तो ये है मेन सिग्निफिकेंस ऑफ मॉन्टे कार्लो,
कि मोंटे कार्लो हमें हेल्प करता है मल्टीपल सिनेरियो एनालिसिस रन करने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा बेस्ट केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है, जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो हम उससे पता लगा ले। तो वो क्या करेगा, आपको इतना ज्यादा वो आइट्रेशन करेगा, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं था, तुमने वो देखा था? अरे यार, एवेंजर्स की मूवी देख रही जिसमें कहता मैंने इतने आगे जाके सिनेरियो रन करे जिसमें हम एक ही बार जीत रहे हैं, तो वही वाला सीन है वो, ये दैट इज मोंटे कार्लो। तो आई होप तुम्हें बेसिक समझ आ गया होगा। बाकी मैं अभी क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या बना रहा हूँ, मैं एक पूरा एक्सेल शीट पे पूरा न्यूमेरिकल बना रहा हूँ जो और थोड़ी क्लैरिटी देगा। एक एक करके देख, इसकी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आसान नहीं है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। मल्टीपल सिनेरियो, मल्टीपल इंडस्ट्री सिनेरियो लूंगा, जैसे कहीं पे कॉस्ट का लूंगा, कहीं पे म्यूचुअल फंड का लूंगा, कहीं पे इक्विटी का लूंगा, तो ये सब पता होना चाहिए, मतलब यार मेरे हिसाब से काम ही आएगा आगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप तुम्हें बेसिक समझ आ गया हो। नहीं आया है तो कमेंट कर देना, मैं फिर समझा दूंगा। क्योंकि देखो, न्यूमेरिकल तुम कोई भी यूट्यूब पे वीडियो उठा लो, न्यूमेरिकल 100 दिए हैं, जब मैं भी पढ़ रहा था 100 दिए थे, पर न्यूमेरिकल का मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं इंटरप्रेट क्या कर रहा हूँ, एसेंस क्या है मोंटे कार्लो का। ठीक है, तो इस वीडियो का आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो वाज टू प्रोवाइड यू अ क्लैरिटी कि होता क्या है भाई मोंटे कार्लो सिमुलेशन, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसे यूज कब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी पुरानी वीडियोस भी देखना, लिक्विडिटी की बहुत प्यारी वीडियोस बनी है। पीपल हैव पर्सनली मैसेज, जो नोन लोगों ने देखा था, नॉर्मली जिन्होंने मेरे ईमेल पे रिवर्ट बैक करा था, दे वर रियली हैप्पी क्योंकि उन्हें समझ आया, बहुत लेमन तरीके से समझाया था। ठीक है, क्योंकि देख लेमन क्लैरिटी होगी, न्यूमेरिकल तो तुम बना लोगे, एक बार पता तो चले ना कर क्या रहे हैं भाई, चीज का सिग्निफिकेंस पता चल जाए तो तुम कुछ भी बना लोगे। ठीक है ना, तो जस्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी आने वाली है, कल ही आ जाएगी वैसे तो। थैंक यू, बाय बाय।